जालिम बाप और उसकी बेटी का वाकया दूर जहालत की बात है कि एक बड़े शख्स ने जब नबी करीम को हजरत फातिमा जहरा के साथ मोहब्बत करते हुए देखा तो हैरत ज़दा हो गई। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सोचने लगा कि किस तरह बेदर्दी से मैंने अपने प्यारे जगर को सिर्फ दौर जहालत के रस्म और रवाज की बना पर जिंदा दरगोर कर दिया था। ये मामला देखकर नबी करीम ने फरमाया, आखिर किया दास्तान थी। उन्होंने बयान करना शुरू किया कि मेरी बीवी हामिला थी। उन दिनों में एक सफर पे गया हुआ था। जब काफी उरसे बाद पलटा तो अपने घर में एक बच्ची को खेलते हुए देखा और बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। तो बीवी ने कहा, ये हमारी बेटी है। फिर उसने किसी नामालूम खौफ के तहत इल्तजा आमीज लहजे में कहा, जरा देखो तो सही किस कदर प्यारी बच्ची है। इसके वजूद से घर में कितनी रौनक है। ये अगर जिंदा रहेगी तो तुम्हारी यादगार बनकर तुम्हारे खानदान और कबीले का नाम जिंदा रखेगी। मैंने गर्दन झुका ली और बीवी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़की को बगूर देखता रहा। लड़की कुछ देर तो अजनबी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर न जाने किया सोचकर भागती हुई आई और मेरे सीने से लपट गई। मैंने भी जज्बात की रूह में इसको आगोश में भर लिया और प्यार करने लगा। कुछ हिरसा ऐसे ही गुजरा कि लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही और काफी होशियार बन गई। जब वो अपनी बलूगत के करीब पहुंच गई तब इसकी माँ को मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान हो चुका था। मेरा रवैया भी बेटी के साथ मोहब्बत आमेज था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि जरा उसको बना एक कबीले की एक शादी में उसे ले जाऊंगा। माँ बेचारी खुश हो गई और जल्दी से बेटी को सजा सवार कर तैयार कर दिया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और घर से रवाना हो गया। एक गैर आबाद बयाबान पर पहुंचकर पहले से तैयार शिदा एक घड़े के करीब में खड़ा हो गया। लड़की बड़ी खुशी के साथ उछलती कूदती चली आ रही थी। मेरे करीब आकर रुक गई और बड़ी मासूमियत से सवाल किया, बाबा ये गढ़ा किसके लिए है? मैंने सपाट लहजे में उससे कहा कि अपने खानदानी रस्म और रवाज के मुताबिक मैं तुमको इसमें दफन कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पैदाइश से हमारे खानदान और कबीले को जो ज़िल्लत और रसवाई हुई है उससे निजात मिल जाए। लड़की को सूरत-हाल का अंदाज़ा हुआ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कब्ल उसके कि इसकी तरफ से किसी रद्द-ए-अमल का इजहार हो। मैंने उसको गड्ढे में धकेल दिया। लड़की रोती रही और गड़गड़ाती रही, लेकिन मुझ पर इसके फरियाद का कोई असर न हुआ। मैंने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगरचा आखिरी वक्त तक वो हाथ उठाए, मुझसे जिंदगी की बैक मांगती रही, अल्तजा करती रही, लेकिन अफसोस मैंने अपने दिल के टुकड़े को जिंदा दरगजर कर दिया। लेकिन उसकी आखिरी अल्तजा भी मेरे कानों में लवे टपकाती रहती है कि बाबा तुमने मुझे तो दफन कर दिया, लेकिन मेरी माँ को न बताना। कह देना कि मैं बेटी को अपने कबीले में छोड़ आया हूँ। ये सुनकर हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। इस वक्त नबी इकरम की आगोश में जनाब फातिमा बैठी हुई थी। उनकी आंखें भी नम हो गईं। हुजूर करीम ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और आपके होंठों पर ये जमले जारी हो गए कि बेटी तो रहमत है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, मैं फातिमा को देखकर अपने मशाम जां को बहश्त की खुशबू से मौतर करता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे मौत के वक्त आराम और राहत और क़यामत के हिसाब वो किताब के वक्त अफ़ू व मग़फ़िरत का तालिब हूँ। बेटियाँ अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, उनकी कदर कीजिए। और ये आप लोगों के घरों में कुछ दिन के मेहमान होती हैं। उन्होंने आपका घर छोड़ के चले जाना होता है, लिहाजा उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि नबी करीम अपनी बेटी फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ कैस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाहक कमेंट्स भी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नगेबान।